सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, बड़ी जानकारी आपको बता दें, परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाल ही में ही मुलाकात की थी। कल दिल्ली में पीएम मोदी से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की थी और माना जा रहा था कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कैप्टन की बेटी भी मौजूद रही थी। हालांकि आपको यह भी जरूर स्पष्ट कर दें कि परनीत कौर के बीजेपी में शामिल होने की खबरें 2023 में भी सामने आती रही हैं। जून 2023 में भी इसी तरह की खबर सामने आई थी कि परनीत कौर बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं। फिर दिसंबर 2023 में भी इसी तरह की अटकलें तेज होती हुई दिखाई दी थी। और अब एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद एक बार फिर से अटकलें अब जोर पकड़ने लगी हैं कि परनीत कौर बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। तो कैप्टन की बेटी जयेंद्र भी उस वक्त मौजूद थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से कई विषयों को लेकर मुलाकात की थी, बात की थी। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, खबर कितनी पुख्ता है कि परनीत कौर बीजेपी का दामन थाम सकती है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि 2023 दिसंबर में भी इस तरह की अटकलें जोर पकड़ रही थी, जून 2023 में भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी। देखिए, जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी बेटी और पुत्र ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद से ही लगातार परनीत कौर के बीजेपी में जाने की अटकलें थी। लेकिन परनीत कौर ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया और अभी तक नहीं दिया है। उनको सस्पेंड जरूर किया गया है पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के लिए। अब कल शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पत्नी जयेंद्र कौर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो चुनाव लड़ने की बातें हो रही थी पटियाला से, अब वहां पर परनीत कौर बीजेपी के टिकट से सूत्रों के मुताबिक चुनाव लड़ सकती हैं। तो उसके लिए उनको बीजेपी की सदस्यता लेनी होगी। लेकिन फिलहाल टेक्निकली अगर देखें तो वो कांग्रेस की सांसद हैं और अगर कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में जाती हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कुछ ही दिनों की बात और है और उसके बाद जब ये लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो हो सकता है उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएं और फिर पटियाला से चुनाव उनको लड़ाया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात जरूर सूत्रों से जानकारी मिली कि साफ कर दिया है कि जो उनकी बेटी है, पहले अटकलें चल रही थी, उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी वहां से, लेकिन वो विधानसभा हल्के में रहेंगी। और जो पत्नी है, क्योंकि वो 5 बार चुनाव लड़ चुकी हैं पटियाला से, 4 बार जीती हैं, 1 बार हारी हैं, तो उनकी बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। तो ऐसे में पटियाला से बीजेपी के कैंडिडेट वो हो सकते हैं और बड़ी जल्दी अगले 4 से 5 दिनों में उनको दिल्ली में मुख्यालय में बुला करके भाजपा का पटका पहनाया जा सकता है। और इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस ने भी, राजा बड़िंग थोड़े दिन पहले गए थे, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पटियाला से इस बार परनीत कौर कैंडिडेट नहीं होगी क्योंकि उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। नया कैंडिडेट वहां से देखा जाएगा। तो अब बीजेपी ही एक ऑप्शन बनता है। और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि पटियाला सीट से कांग्रेस की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू पूरा जोर लगा रहे हैं। तो परनीत कौर क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, राजघराने की है, महारानी कहा जाता है और वहां इनका दबदबा भी क्षेत्र में रहा है। तो बीजेपी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को जरूर फायदा हो सकता है। दूसरा ये चीज देखनी होगी कि वहां से जो बीजेपी के लोकल लीडरशिप है वो क्या मानती है, क्या वो एक्सेप्ट करेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं चर्चाएं काफी दिनों से चल रही थी और अब और भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि परनीत कौर अगले 1-2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। और क्योंकि उनका पूरा परिवार पहले से ही बीजेपी ज्वाइन कर गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब बीजेपी ज्वाइन किए थे तब उनसे बाद में हमने पूछा था कि आपकी पत्नी तो कांग्रेस में है, तो उन्होंने कहा था कि ये उनकी अपनी इच्छा है और उनका अपना फैसला है। लेकिन उसके बाद से जितनी भी कांग्रेस की बैठकें हुई, रैलियां हुई, राहुल गांधी की यात्रा हो या कई चीजें हो, उसमें परनीत कौर नहीं गई और कुछ अन्य बैठक हुई के ऊपर संज्ञान लेते हुए पार्टी एआईसीसी ने उनको लेटर जारी किया था और सस्पेंड कर दिया था और उनसे जवाब मांगा गया था। हालांकि निष्कासित नहीं किया है और ना ही परनीत कौर ने इस्तीफा दिया है। लेकिन अब चर्चाएं चल रही हैं कि अगले कुछ दिनों में परनीत कौर बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं।
नितिन, इस मुद्दे को बड़े कैनवास में देखें तो चाहे महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर किसी अन्य प्रदेश की बात हो, कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर परनीत कौर बीजेपी को ज्वाइन करती हैं तो यह भी अपने आप में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा, खास तौर पर पंजाब के पटियाला के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। देखिए, कांग्रेस को एक बड़ा झटका पटियाला में तो नहीं देख सकते, क्योंकि ऑलरेडी ही वो बैंड कर दी थी और पार्टी विरोधी गतियों में थी। लेकिन बीजेपी को बड़ा, वहां पर परनीत कौर एक बड़ा नाम है और कांग्रेस को, हालांकि उस हिसाब से अगर देखें, अगर वो उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह या परिवार नहीं जाता बीजेपी में, कांग्रेस में ही रहते, परनीत कौर भी कांग्रेस में होती तो हो सकता था वही कैंडिडेट होती, क्योंकि वो कई बार चुनाव लड़ी हैं, वहां से जीती हैं, हारी भी हैं और पटियाला के लोगों के बीच में रही हैं, तो एक स्ट्रांग कैंडिडेट माना जाता रहा है। अब क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू वहां से ट्राई कर रहे हैं, वो पटियाला वाले घर में ही रह रहे हैं, अपने अमृतसर नहीं जा रहे हैं, तो वो वहां पर उनको, कांग्रेस को ये चुनौती है। फायदा बीजेपी को काफी मिल सकता है। हालांकि बीजेपी में टिकट वितरण जो पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, एक सर्वे कराया जाता है, लोकल लीडरशिप से बात की जाती है, केंद्रीय आलाकमान अपने तरीके से भी चेक करता है, उसके बाद ही किसी की टिकट फाइनल की जाती है, तो कई चीजें वहां पर देखी जाएंगी। दूसरा, पंजाब में सुनील जाखड़ को कांग्रेस से आकर के जैसे बीजेपी ने प्रधान बनाया, तो उसके बाद से ये कहीं ना कहीं ये तो चीजें मैसेज चला गया है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो या बीजेपी की सर्वे में हो तो आप दूसरी पार्टी से आकर के भी आप कैंडिडेट बनाए जा सकते हो। और कई उदाहरण हैं, चाहे हम राव इंद्रजीत सिंह की बात कर लें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर लें, इसके अलावा कई उदाहरण हैं जो कि कांग्रेस से आए थे और बीजेपी में उनको टिकट मिला और वो जीते। तो ऐसे में परनीत कौर की जो अटकलें चल रही हैं, फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि अकाली दल से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और जो जालंधर उपचुनाव में पार्टी ने अपने दम पर किया वो लोगों तक पहुंची, गांवों तक पहुंची। और इसके साथ ही क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और ऐसे में अब दोबारा से दिल्ली कूच करना चाहते हैं। जब पहला किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री थे पंजाब के, और पहली जो रैली ट्रैक्टर पर निकली थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी, इन दोनों ने किसानों के पक्ष में निकाली थी। उसी के बाद क्या सारे किसान दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उस स्थिति को कैसे टैकल करना है वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जानते हैं, परनीत कौर जानती है। तो हो सकता है किसान आंदोलन जब कुछ दिनों में अगर खत्म होने की संभावना जताई जा रही है, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी साझा करने के लिए। देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि पॉलिटिकली एक बार फिर से ये अटकलें जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है कि परनीत कौर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है।